आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह और कई प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद। बिजली, तेल और गैस के अलावा इनमें रेल, सड़क, तालीम और रिहायशी स्कीमें हैं शामिल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र का किया दौरा। नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का रखा संग बुनियाद। सोलर डिफेंस प्लांट का किया दौरा। लाइफ एम्युनिशन और वॉर हेड टेस्टिंग की सहूलत का भी किया इफ्तिताह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को हिंदुस्तान की लाफानी सकाफत का अक्षयवत करार दिया। कहा, वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र पूरी दुनिया में गूंज रहा है। कौमी शऊर को जिंदा रखने पर दिया जोर। पीएम मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए अपने ख्यालात का इजहार किया। हिंदुस्तानी नए साल और चैत्र नवरात्रि पर हमवतनों को दी मुबारकबाद। हमवतनों को पानी के तहफ्फुज, खेलों और फिटनेस के बारे में किया आगाह। वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा बिहार। दौरे के दूसरे दिन गोपालगंज में एक रैली से किया खिताब। कहा, पीएम मोदी गरीबों को माहाना 5 किलो अनाज और 5 लाख रुपए तक दे रहे हैं मुफ्त इलाज। छत्तीसगढ़ में 50 नक्सलियों ने हथियार डाले। इनमें से 13 नक्सलियों के सर पर 68 लाख का था इनाम। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों ने डाले हथियार। खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ घंटे कबल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के मंसूबों का इफ्तिताह संग बुनियाद रखा, जिनमें बिजली, तेल, गैस के अलावा रेल, सड़क और तालीम और रिहाइश के मंसूबे शामिल हैं। आदिवासी और देही खानदानों के लिए पक्की छत को यकीनी बनाने की समत में पीएम आवास योजना देही के तहत 3 लाख मुस्तफिदीन का घर में दाखिला कराया गया। वजीर आजम योजना के कुछ मुस्तफिदीन को चाबियां भी सौंपी गईं। वजीर आजम ने अपने इस छत्तीसगढ़ के दौरे में कहा कि कांग्रेस की हुकूमत ने गरीबों की खबर नहीं ली थी, लेकिन रियासत में बीजेपी हुकूमत ने पहली काबीना में ही 18 लाख गरीबों के घर बनाने का फैसला लिया। ये है मोदी की गारंटी, जो गारंटी पूरा होने की गारंटी देती है। नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। 3 लाख परिवार साथियों, एक नए जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता। इन गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत आप सभी की वजह से ही संभव हो पाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना पहले की सरकार ने फाइलों में गुमा दिया था, और तब हमने गारंटी दी थी, ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिजली मंसूबों में बिलासपुर में एनटीपीसी की सप्त सुपर थर्मल पावर मंसूबा मरहला 3 की बुनियाद रखी। ये 9,790 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाला मंसूबा है। मंसूबे से बिजली पैदावार की सलाहियत बढ़ेगी। ये जदीद अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर मबनी है। बिजली की पैदावार बढ़ाने वाले एक और मंसूबे को वजीर आजम ने कौम के नाम वक्फ किया। ये छत्तीसगढ़ रियासती बिजली पैदावार कंपनी लिमिटेड का क्रिटिकल थर्मल पावर मंसूबा है, जिसकी तामीर 15,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से हुई है। साथियों, विकास के लिए बजट के साथ साथ नेक नियत भी जरूरी है।
अगर कांग्रेस की तरह मन और मस्तिष्क में बेईमानी भरी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं। यही स्थिति हमने कांग्रेस के शासन के दौरान देखी है। इस कारण आदिवासी अंचलों तक विकास नहीं पहुंच पाया। कांग्रेस के समय में बिजली की हालत खस्ता हाल थी। यहां पर बिजली के कारखानों पर उतना काम नहीं किया गया। आज हमारी सरकार यहां नए बिजली कारखाने लगवा रही है। साथियों, हम यहां सौर ऊर्जा से बिजली बनाने पर भी बहुत अधिक जोर दे रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दौरे से कबल हिंदू नए साल के आगाज के मौके पर नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिपदा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने स्मृति मंदिर में दर्शन किए और आरएसएस के बानी डॉक्टर हेडगेवार को खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने नागपुर दौरे के दौरान दीक्षा भूमि भी गए और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश किया। बाबा साहब ने 1956 में अपने हजारों पैरोकारों के साथ यहाँ बुद्ध मत अपनाया था। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का संग बुनियाद रखा, जो माधव नेत्रालय इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर की नई तौसी इमारत है। ये 2014 में कायम किया गया है। ये इंस्टीट्यूट नागपुर में वाकई प्रीमियर सुपर स्पेशलिटी ऑप्थोमोलॉजी सेंटर है। ये इदारा गुरुजी श्री माधव राव सदाशिवराव गवालेकर की याद में कायम किया गया था। आने वाले प्रोजेक्ट में 250 बिस्तरों का अस्पताल होगा, जिसमें 14 ओपीडीज और 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स होंगे, जिसका मकसद आवाम को सस्ती और आलमी मेयार की आंखों के इलाज की खिदमत फराहम करना है। प्रोग्राम के दौरान अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि आरएसएस समाज को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करती है। ये दृष्टि आंखों की यानी बाह्य दृष्टि भी होनी चाहिए और अंतःदृष्टि भी होनी चाहिए। ये दृष्टि बोध से आती है, विवेक से प्रकट होती है। ये दृष्टि व्यक्ति के साथ ही समाज की को भी बहुत शक्ति देती है। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक ऐसा संस्कार यज्ञ है जो अंतःदृष्टि और बाह्य दृष्टि दोनों के लिए काम कर रहा है। नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का संग बुनियाद रखा गया और इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि बेलोस समाजी खिदमत आरएसएस के रजाकारों के लिए बाइसे तहरीक है। ये समाज मेरा है, इसलिए मेरा जो भी सामर्थ्य है वो लेके मैं इस समस्या के लिए जो कुछ कर सकता हूं करूंगा, करते रहूंगा, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक। सब क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक जो कार्यरत है, इसी प्रेरणा से कार्यरत है। और वजीर आजम ने नागपुर में सोलर डिफेंस प्लांट का भी दौरा किया और दिफा से मुताल्लिक मसनूआत का भी मुशाहिदा किया। वजीर आजम ने नागपुर में कहा कि हमारा वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। ये दुनिया हमारे अमाल में देख भी रही है और महसूस भी कर रही है। भारत म्यांमार में आने वाले खौफनाक जल्जले में मदद के लिए सबसे पहले पहुंचा है और ऑपरेशन ब्रह्मा चला रहा है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है
म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव्स में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। युद्ध जैसे हालातों में हम दूसरे देशों से नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल करके लाते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के हथियारों के मरकज का दौरा किया। उन्होंने बगैर पायलट की फिजाई गाड़ियों यूएवी के लिए नौ तामीरशुदा 1250 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े रनवे का भी इफ्तिताह किया। पीएम मोदी ने लॉयटरिंग गोला बारूद और दीगर गाइडेड जंगी साजो सामान की जांच के लिए लाइव एम्यूनिशन और वॉरहेड टेस्ट मरकज का भी इफ्तिताह किया। नाजरीन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम में हमवतनों के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स पैरा एथलीट्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों की तारीफ की। एक तरफ पीएम ने फिट इंडिया कार्निवल की बात की तो दूसरी जानिब योगा की अहमियत पर गुफ्तगू करते हुए लोगों को योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की तरगीब दी। हिम्मत और हौसला बुलंद हो तो चट्टानों को तोड़कर भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पैरा एथलीट्स ने इस कौल को सच साबित कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के तमाम खिलाड़ियों को उनकी शानदार कोशिशों के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। कुछ ही दिन पहले संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में एक बार फिर खिलाड़ियों ने अपनी लगन और प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स कितना पॉपुलर हो रहा है। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 तो हमारी महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। इसके साथ ही वजीर आजम ने फिट इंडिया कार्निवल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे देसी खेल अब मकबूल सकाफत में घुल मिल रहे हैं, जिससे लोगों में फिटनेस के तई बेदारी बढ़ रही है। एक इनोवेटिव आइडिया के रूप में पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के करीब 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इन सभी का एक ही लक्ष्य था, फिट रहना और फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना। इस आयोजन में शामिल लोगों को उनके स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण से जुड़ी जानकारियां भी मिली। मेरा आग्रह है कि आप अपने क्षेत्रों में भी इसी तरह के कार्निवल का आयोजन करें। इस पहल में माय भारत आपके लिए बहुत मददगार बन सकता है। पीएम ने बैनुल-अक़वामी योगा डे को एक अजीम त्यौहार के तौर पर बयान किया और कहा कि ये आने वाली नस्लों के लिए एक कीमती तोहफा है। योग दिवस में अब 100 दिन से भी कम समय रह गया है। अगर आपने अपने जीवन में अब तक योगा को शामिल नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए, अभी देर नहीं हुई है। 10 साल पहले 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अब तो इस दिन ने योग के एक विराट महोत्सव का रूप ले लिया है। मानवता को भारत की ओर से यह एक ऐसा अनमोल उपहार है जो भविष्य की पीढ़ी के बहुत काम आने वाला है।
इस साल योगा डे का थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। इसका मतलब है कि हम योगा के जरिए पूरी दुनिया को सेहतमंद बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। अपने मन की बात खिताब में पीएम मोदी ने स्कूलों में गर्मियों की तातीलात के सही इस्तेमाल और इन छुट्टियों के दौरान बच्चों की शख्सियत को निखारने के तरीके पर रोशनी डाली। पेश है ये रिपोर्ट। इम्तहानात के बाद नए सेशन में जाने का जोश और फिर गर्मियों की छुट्टियों की सूरत में बाकायदा स्कूल से चंद दिन का फारिग वक्त, इनके लिए एक अलग ही जोश और मुसरत भरा होता है। इन दिनों को बच्चों की ज़िंदगी और शख्सियत में इजाफी सलाहियतों को निखारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बच्चों से कहा कि वो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपनी दिलचस्पियों के मुताबिक अपनी पोशीदा सलाहियतों को निखारें। गर्मी की छुट्टियों का समय भी आने वाला है। साल के इस समय का बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब मैं और मेरे दोस्त दिन भर कुछ ना कुछ उत्पात मचाते रहते थे, लेकिन साथ ही हम कुछ कंस्ट्रक्टिव भी करते थे, सीखते भी थे। गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, इसमें बच्चों के पास करने को बहुत कुछ होता है। ये समय किसी नई हॉबी को अपनाने के साथ ही अपने हुनर को और तराशने का भी है। आज बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। अपने खिताब में वजीर आजम ने गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का जिक्र किया। कोई संस्था टेक्नोलॉजी कैंप चला रही हो तो बच्चे वहां ऐप बनाने के साथ ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। ऐसे कई स्कूल हैं जो स्पीच या तो ड्रामा सिखाते हैं, ये बच्चों को बहुत काम आते हैं। इन सब के अलावा आपके पास इन छुट्टियों में कई जगह चल रहे वॉलेंटियर एक्टिविटीज, सेवा कार्यों से भी जुड़ने का अवसर है। इसके साथ ही वजीर आजम ने माई भारत के खुसूसी कैलेंडर पर भी तबादला ख्याल किया, जो इस मौसम गर्मा की छुट्टियों के लिए तैयार किया गया है। इसके जरिए पीएम ने बच्चों पर जोर दिया कि वो मुल्क के मुख्तलिफ रंगों से लुत्फ अंदोज हों। माय भारत के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा करना चाहूंगा जिसे इस समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। जैसे माय भारत के स्टडी टूर में आप ये जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप वाइब्रेंट विलेज अभियान का हिस्सा बनकर सीमावर्ती गांवों में एक अनोखा अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ ही वहां कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। वहीं अंबेडकर जयंती पर पदयात्रा में भागीदारी कर आप संविधान के मूल्यों को लेकर जागरूकता भी फैला सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहाना प्रोग्राम मन की बात में बच्चों और उनके वालिदैन से गुजारिश की कि वो छुट्टियों के अपने तजुर्बात हॉलिडे मेमोरीज के साथ शेयर करें, ताकि बच्चों को इस नए इक़दाम से पुरजोश रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और वज़ीर आज़म के मन की बात प्रोग्राम पर दिल्ली हुकूमत में वज़ीर कपिल मिश्रा और दूसरे लोगों से आज के प्रोग्राम पर रद्द अमल जानने की कोशिश की। हमारे नामा निगाह ग्रीश निशाना ने, आइए सुनते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत ही उत्साह के साथ सुना गया। दिल्ली के सोनिया विहार में आप देख सकते हैं, ये यमुना का किनारा है और कितनी सुंदर इस समय यमुना नदी लग रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग सुनने के लिए पहुँचे हैं। क्षेत्र के विधायक और मंत्री दिल्ली सरकार कपिल मिश्रा जी, क्या अच्छा लगा सर आज पीएम की मन की बात में? हर बार की तरह कोई नई बात भी होती है और देश के अलग अलग वर्गों से जुड़े पहलू होते हैं और हम सब लोग हर बार मन की बात को सुनते हैं। बहुत ही प्रेरणादायक है।
बहुत ही रोचक भी है और समाज राजनीति से अलग हटकर देश का जो नेतृत्व है वो समाज के हर वर्ग की चिंता कर रहा है, ये भी दिखाई देता है। देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं तो कोई अच्छा काम करता है। पहले लोगों को कोई याद नहीं करता था जो अच्छे कामों को, लेकिन जब कोई अच्छा, जैसे वो उन्होंने महुआ की बात बताई बहन की, अच्छा क्या नाम तेलंगाना में या छत्तीसगढ़ में, तो उन बहनों के बारे में बताने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री इन चीज़ों को नोट करते हैं और अच्छे काम करने जो काम करते हैं वो लोग ये ना सोचे कि उनको देख नहीं रहा है, हमारे देश का नेतृत्व उनको देख रहा है और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको उनकी सहायता करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा ध्यान रखते हैं हम लोगों का। हमेशा मोदी जी के मन की बात में हर बार कुछ नई नई हमारे ऐसे जो छुपे हुए जो लोग हैं, जो नई नई संस्थाएं चला रहे हैं, इतने पुराने लोग काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, मोदी जी के मन की बात के जरिए ही हम उन लोगों को देख पाते हैं और हम सीख पाते हैं कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। आज मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हैं कि अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है और ये बाहर जो पक्षियाँ रहते हैं इनके लिए उन्होंने बताया हमें कि अपने घर के आगे आस पड़ोस में उनके लिए थोड़ा सा मटके में या जैसे भी जिस प्रकार से भी आप कोई सुविधा कर सकते हैं, पक्षियों के लिए पानी उनके लिए पीने के लिए रख सकें जगह जगह पर, जिससे प्यासे पक्षियाँ वहाँ पर आकर के पानी पी सकें। महीने में एक नई जानकारी भी मिलती है और हम इसी जानकारी को लेकर हम अपनी महिलाओं को और अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा किस तरह से लोग काफ़ी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनकर, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरणादायक बातें करते हैं अपनी मन की बात कार्यक्रम में। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की तरफ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार को 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा का तोहफा दिया है। अमित शाह ने पटना में मुख्तलिफ स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। उन्होंने पटना के बापू ऑडिटोरियम में रियासती कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के 826 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इसके अलावा 100 कोऑपरेटिव सोसाइटियों को माइक्रो ATM तकसीम किए गए। अमित शाह ने महकमा दाखिला की 133 पुलिस इमारतों का संग बुनियाद भी रखा। प्रोग्राम में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारत की 109.16 करोड़ रुपए की कुल 3 स्कीमों का संग बुनियाद भी रखा गया। अमित शाह ने बिहार को मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का भी तोहफा दिया। वजीर दाखिला अमित शाह ने मोदी हुकूमत की तारीफ भी की। उन्होंने मोदी हुकूमत की अहम कामयाबियों का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी की क़यादत में NDA हुकूमत बिहार में हिमजहत तरक्की कर रही है। मोदी जी ने 10 साल के अंदर राशन, घर, बिजली, गैस, जल, शौचालय, दवाइयां और 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 81 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 11 करोड़ से अधिक लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने। 5 किलो अनाज के साथ साथ 5 लाख तक का इलाज भी नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त में करने का काम किया। मित्रों, गरीबों के लिए अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज से मुल्क भर में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भारत के मुख्तलिफ सूबों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान व्रत उपवास रखे जाते हैं और देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। आदिशक्ति की पूजा की बहुत सी तफसील वेदों और पुराणों में मिलती है। दुर्गा अपने अक़ीदतमंदों को ज़िंदगी की हर रुकावट का मुकाबला करने की ताकत देती हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने अपने हमवतनों को भारतीय नए साल की मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, तमाम हमवतनों को चैत्र शिकाल्दी, उगादी, गड़ी पड़वा, चेती चांद, नौरिया और सजीबो चेरुबा के मौके पर मुबारकबाद। बहार और नए साल की आमद के इस्तकबाल के लिए मनाए जाने वाली ये त्यौहार भारत के भरपूर सकाफती तनव्वुर में इत्तेहाद की अलामत हैं। ये त्यौहार अहले वतन में नई तवानाई और जोश पैदा करते हैं। इस मौके पर मैं सबके लिए खुशी और खुशहाली की दुआ करती हूँ। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी हमवतनों को भारतीय नए साल की मुबारकबाद दी है। नायब सदर जमहूरिया ने तमाम हमवतनों को उगादी, गड़ी पड़वा, चेती चांद, चैत्र शुक्लादी, नूरिया और सजीबो चेरुबा के मौके पर मुबारकबाद पेश की। नायब सदर जमहूरिया ने कहा,
मैं सभी को दिली मुबारकबाद देता हूँ। भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ नामों से जाने जाने वाले ये त्यौहार रिवायती नए साल के आगाज़ की निशानदही करते हैं। ये न सिर्फ तजदीद, खुशहाली और उम्मीद की अलामत है, बल्कि मादर फितरत के साथ हमारे अटूट रिश्ते का भी एहतराम करते हैं। यह नया साल सबके लिए अच्छी सेहत, खुशियाँ और कामयाबियाँ लाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हमवतनों को हिंदुस्तानी नए साल की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तमाम अहले वतन को नए साल की ढेरों मुबारकबाद। दुआ है कि ये मुक़द्दस मौका आप सबकी ज़िंदगियों में नया जोश लाए, जो तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म में भी नई तवानाई भरे। नवरात्रि पर हम वतनों को नेक ख्वाहिशात, शक्ति साधना का ये मुक़द्दस त्यौहार हर एक की ज़िंदगी को हिम्मत, तहम्मुल और ताकत से भर दे। और भारतीय फ़ौज के ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल की क़यादत में शरुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्डर्स की 118 रुकनी टीम ज़रूरी तिब्बी आलात और सामान के साथ म्यांमार जा रही है। भारतीय फ़ौज आफत में ज़ख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए वहाँ 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल इलाज का मरकज़ कायम करेगी। इस आर्जी सहूलत में हंगामी सर्जरी भी की जा सकती है। ये इंसानी इमदाद इसकी पड़ोसी सबसे पहले की पॉलिसी और वासुदेव कुटुंबकम के अवधि भारतीय उसूलों के तई भारत की वाबस्तगी की निशानदही करती है। भारतीय फ़ौज बहरान की घड़ी में दोस्त ममालिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, जो खित्ते में पहला रिस्पॉन्डर बनने के भारत के अज़्म की अक्कासी करती है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। सर, आपके दांत